दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की फिरकी, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह की खौफनाक रफ्तार ने बांग्लादेश की धज्जियां क्या उड़ाई। फिर बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग से भारत ने जीता पहला T20। तो पूरी दुनिया में मचा बवाल, जहां अब भारत के युवा सितारों का यह पराक्रम देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी खौफ में आ गए हैं। यहां तक कि अब रिकी पोंटिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब भारतीय क्रिकेट टीम का यह लाजवाब प्रदर्शन देखकर जो कहा है, सुनकर तो हर कोई दंग रह गया है। तो आखिर भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी पर क्या कुछ रहा है? इन दुनिया भर के महान दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से धूल चटाए, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, टेस्ट सीरीज का बदला लेने के लिए बांग्लादेश की घमंडी टीम T20 सीरीज में उतरी थी, जहां ग्वालियर के मैदान पर पहले T20 मुकाबले में वह टीम इंडिया को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन खुद को खूंखार शेर समझने वाली बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को तो पहले 6 ओवर में ही भारत के युवा सितारों ने भीगी बिल्ली बनाकर रख दिया और उन्हें ऐसा धोया कि पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जी हां दोस्तों, टॉस जीतकर सबसे पहले कप्तान सूर्य ने बांग्लादेश को पहले बैटिंग का न्योता दिया। तो मैदान में उतरते ही अर्शदीप सिंह ने तो पहले 2 ओवर के भीतर ही उनके दोनों ओपनर परवेज हुसैन और लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तो फिर बांग्लादेश पर कहर बनकर टूट पड़े। 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले वरुण चक्रवर्ती और डेब्यूटेंट मयंक यादव, जहां 155 किलोमीटर की रफ्तार से आग उगलते हुए मयंक ने बांग्लादेश की बैकबोन माने जाने वाले महमूदुल्लाह का शिकार किया, तो चक्रवर्ती ने तो अपनी फिरकी का ऐसा सितम ढाया कि तौहीद हृदय से लेकर जेकर अली, रिशाद हुसैन जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी उसके सामने पल भर में घुटने टेक बैठे। हालत तो ऐसी हो गई थी कि मेहंदी हसन, मिराज एक तरफ खड़े खड़े अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे। केवल 117 रनों पर ही हमारे गेंदबाजों ने उनके 9 बल्लेबाजों को धूल चटा दी। तो देखते ही देखते बांग्लादेश की पारी जल्द सिमट गई और टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से न केवल यह T20 मैच अपने नाम किया, वह भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर, बल्कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का घमंड चकनाचूर करते हुए पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। जहां एक बार फिर भारत के टैलेंट की तूती दुनिया भर में सुनाई दे रही है। तभी तो अब पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी हक्का बक्का रह गए हैं और उन्होंने हमारे गेंदबाजों, हमारी टीम की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़े डाले हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि दुनिया में जितना टैलेंट भारत के पास है, उतना किसी और देश के पास नहीं। इसी मामले में मुझे कभी कभी भारत से जलन होती है। दुनिया में केवल भारत ही ऐसी टीम है जो एक साथ 3 टीमें बनाकर दुनिया में कहीं भी जीत हासिल कर सकती है, और वह इस बात को साबित भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि रोहित और कोहली को हिंदुस्तान T20 में मिस करने वाला है, क्योंकि उनके पास मयंक यादव, सूर्य जैसे इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं। स्पेशली मयंक, क्या टैलेंट लाया है इंडिया ने, खोज के मजा आ गया उनकी बॉलिंग देखकर। तो वहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि इस मैच की सबसे फेवरेट हाईलाइट मयंक यादव की लाजवाब बॉलिंग रही है। भले ही उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कंटिन्यू 145 से 150 की कंसिस्टेंसी से बॉलिंग की है, शायद दुनिया में ऐसे चुनिंदा ही गेंदबाज होंगे जिनके पास यह काबिलियत है। इस खिलाड़ी ने तो पहले दिन से बता दिया था कि वह दुनिया के सबसे महान गेंदबाज बनने के काबिल है, और अब उन्होंने उसी दिशा में कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को रौंदा है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस समय हमसे डर रही होगी। उनके अलावा दोस्तों, शोएब अख्तर ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे लगता है कि अब मेरा रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है। जो गेंदबाज 156 के रफ्तार से बॉलिंग कर सकता है, वह 162 तो फेंक ही देगा। आज तक मुझे किसी भी गेंदबाज को देखकर ऐसा डर नहीं लगा। यहां तक कि बुमराह भी रफ्तार के मामले में उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन मयंक यादव, यह कोई अलग ही जांबाज निकल कर आया है हिंदुस्तान की मिट्टी से। माशा अल्लाह, इसकी बॉलिंग तो कमाल की है, और यदि वह ऐसे ही चलता रहा तो मेरा कोई भी रिकॉर्ड सही सलामत नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया कि
भारत का फ्यूचर तो हमेशा से ब्राइट ही रहा है। हमारे देश का हर एक युवा खिलाड़ी आईपीएल की वजह से इतना ट्रेंड हो चुका है कि वह अपने पहले इंटरनेशनल मैच में ही इस तरीके का करिश्मा कर सकता है। शायद ऐसा दुनिया में कोई और देश नहीं है। मयंक यादव एक ऐसे खिलाड़ी है जो दशकों में एक बार आते हैं। मैं उनका भविष्य उन्हें और भी अच्छी गेंदबाजी करते देखने के लिए और बेकरार हूं। मुझे लगता है कि वह भारत के लिए दूसरे जहीर खान या बुमराह भी बन सकते हैं। वही इंग्लैंड के महान दिग्गज माइकल वॉन का कहना है, टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है। चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट या फिर वनडे, भारत से उलझना मतलब अपनी मौत को न्योता देने जैसा है। आप उनसे जीत ही नहीं सकते हैं, चाहे आप जितनी भी तैयारी कर ले। जिस तरीके से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, इसका कारण उनके यह युवा खिलाड़ी है जो आते ही विरोधी टीमों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे सालों से यही काम कर रहे हों। तो दोस्तों, इन सब दिग्गजों के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बुमराह और मयंक यादव में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच सबसे रोमांचक पहला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ग्वालियर के मैदान पर बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर टूटा है अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती का कहर, तो मयंक यादव ने अपनी रफ्तार का मचाया ऐसा कोहराम, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रुला दिए खून के आंसू। तो आखिर कैसे भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई? उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से रौंदने के बाद अब 3 मैचों की T20 सीरीज का धमाकेदार बिगुल बज चुका है। जहां ग्वालियर के न्यू माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें पहले T20 मैच के लिए आमने सामने आई, तब इस बार सिक्का भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया। जहां टीम इंडिया की तरफ से आज 2 धुरंधरों मयंक यादव और रितेश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपी गई और नेशनल एंथम के बाद पूरा मैदान सज गया एक जबरदस्त घमासान के लिए। इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को तूफानी शुरुआत दिलाने 2 ओपनर्स के रूप में परवेज हुसैन ईमान के साथ लिटन दास की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और केवल चौथी गेंद पर अर्शदीप को निशाना बनाते हुए लिटन ने पॉइंट को चीरते हुए चौका बटोरकर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। लेकिन ये उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था शायद उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने अर्शदीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो इस जाबाज ने अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए लिटन दास को अपने जाल में फंसाया। एक बार फिर बड़ा चौका लगाने के चक्कर में लिटन गलती कर बैठे, गेंद हवा में चली गई और बड़ी ही आसानी से रिंकू सिंह ने कैच लपककर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जहां लिटन इस मैच में केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अर्शदीप ने भारत को एक बड़ी सफलता दिला दी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन दूसरी तरफ इमाम तो सर पर कफन बांध कर आए थे। तभी तो दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपने फ्लिक शॉट से बाउंड्री पार तूफानी छक्का बटोरकर भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया था। हालांकि उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने तगड़ी वापसी करी और अगली 4 गेंद पर मुश्किल से ये बल्लेबाज केवल 1 रन बना पाया, जिसकी वजह से 2 ओवर में बांग्लादेश केवल 14 रन बना पाई थी। लेकिन दोस्तों, अर्शदीप तो आज केवल अकेले ही पूरी बांग्लादेश को समेटने के इरादे से आए थे। तभी तो तीसरे ओवर में आते ही उन्होंने पहली गेंद पर खतरनाक लग रहे परवेज हुसैन ईमान को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जहां अर्शदीप की घातक गेंद उनके बल्ले का भीतरी किनारा लेकर सीधा उनके विकेटों पर जा लगी और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई। जहां ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर वापस लौट गया और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। बांग्लादेश ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही थी। ऐसे में अब अपनी टीम को संभालने के लिए कप्तान संतों का साथ निभाने के लिए तौहीद हिरदौई मैदान में आ चुके थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंद का सामना करना उनके लिए भी आसान कहा था। 3 ओवर में मुश्किल से बांग्लादेश केवल 16 रनों तक पहुंच पाई थी। अब उन्हें किसी तरीके से अपने रन रेट को बढ़ाना था और अपने इरादों को जाहिर करते हुए कप्तान शांटो ने चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या का स्वागत एक और खतरनाक चौके से किया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से जोरदार वापसी की और 4 ओवर में बांग्लादेश 24 रन बना पाई थी, जो उतना ज्यादा नहीं होता है। साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच में पकड़ मजबूत कर रही थी। 2 विकेट लेकर टीम इंडिया ने बांग्लादेश की रनों की रफ्तार को पूरी तरीके से रोक लिया था।
ऐसे में तभी कप्तान सूर्या ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी आक्रमण में इंट्रोड्यूस किया। उन्हें लगा था कि वरुण की फिरकी टीम इंडिया को 1-2 सफलता और दिलवा देगी, लेकिन पहली गेंद पर हृदय ने उनका स्वागत चौके से कर उनके अरमानों पर पारी फेर दिया तो दूसरी गेंद को भी